हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो की इस पार्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल्स में होता है वो कैसे होता है। देखिए, आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो भी हम लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे, ये आपका 12th तक काम आएगा। और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम किसी भी एटॉमिक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता करते हैं, उसका ग्रुप या फिर पीरियड पता करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे इसको हम जानेंगे, कैसे इसको हम करते हैं। देखिए, आपने 9th में सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। सेल्स को हम KLMN इनसे रिप्रेजेंट करते थे। अब हम पढ़ेंगे सब सेल्स। ठीक है, सब सेल्स को आप SPDF इस तरह से इनका नोटेशन होता है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल लेटर होते हैं सारे के सारे और यहाँ पर आपके कैपिटल होते थे। तो अब हम SPDF में इसको हम स्टडी करेंगे, इसको हम कैसे मतलब सीखेंगे। तो देखिए, आपको किन चीज़ों को लर्न करना है। जो लर्निंग स्किल है उसमें आपकी सबसे पहले ये टेबल आती है। ठीक है, लर्निंग पॉइंट में इसमें करना क्या है, आपको टाइप ऑफ सबसेल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ध्यान रखने हैं, लर्न रखने हैं। देखिए क्या होता है इसमें। अगर आपका सबसेल का जो टाइप है वो S है, ठीक है, तो वहाँ पर मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। अगर आपका टाइप ऑफ सबसेल P है तो उसमें मैक्सिमम आपके इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं। अगर आपका टाइप ऑफ सबसेल D है तो उसमें आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या भर सकते हैं। और अगर आपका टाइप ऑफ सबसेल F है तो उसमें मैक्सिमम आप 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या फिर फिल कर सकते हैं। तो ये टेबल आपको लर्न रखनी पड़ेगी और इस टेबल को ही ध्यान में रखते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब बात आती है जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है इसमें किस ऑर्डर में होती है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये जो इतना डायग्राम है ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, इसका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इसमें कर पाएंगे। ये आपका है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबसेल। ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सबसेल। देखिए इसमें क्या होता है, ये आपके जो 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स 3P 3D ये दिए हुए हैं, ये आपके सबसेल्स हैं। ठीक है, इनको हम सर्किल किए दे रहे हैं और इन्हीं में आपको सीक्वेंस वाइज, जैसा कि हम बताते जाएंगे भी, उसी हिसाब से आप इसको फिल करेंगे। देखिए, ये आपका जो 1 ईयर्स सबसेल है, ये आपका 2 ईयर्स सबसेल है, ये 2P है, 3S है, 3P है, इनको हम सर्किल किए दे रहे हैं, 3D है, 4S है, 4P है, 4D है, 4SF है, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D एंड 7S। ये आपके सबसेल हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से एंट्री करता है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंट्री करता है। जब 1 ईयर्स आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये आपका 2 ईयर्स में जाता है। फिर जब 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो ये आपका 2P में आता है। 2P से फिर आगे आपका 3S में आता है। 3S जब कंप्लीट हो जाता है तो आपका ये 3P में आता है। 3P जब कंप्लीट हो जाता है तो 4S में आता है और 4S जब कंप्लीट हो जाता है तो आपका 3D में आता है। 3D कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन 4P में आएगा, फिर आपका 5S में आएगा, फिर 5S भी जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये 4D में जाएगा, फिर 5P में आएगा, फिर 6S में आएगा। उसके बाद जब 6S कंप्लीट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपका 4F में जाएगा, फिर 4F भरने के बाद में 5D में आएगा, 5D के बाद में 6P में आएगा, 6P कंप्लीट होने के बाद में 7S में आएगा इलेक्ट्रॉन और 7S कंप्लीट होने के बाद में ये आपका 5F में आएगा। 5F कंप्लीट होने के बाद में 6D में आएगा और आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक ही आपकी पीरियोडिक टेबल जो है, जितने भी 116 एलिमेंट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम केवल इतना ही लर्न रखते हैं। अभी आपका स्टैंडर्ड 10th है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ 4S तक आप अच्छे से इनका सीक्वेंस लर्न कर लीजिए क्योंकि इसके आगे आपको शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इसी के अकॉर्डिंग और साथ में इस टेबल का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे कुछ एटम्स के। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर करते हैं, देखते हैं।
जैसे आपका हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, सभी को पता होगा। अब इस 1 का मतलब यहाँ पर ये होता है, आपने 9th में ही लर्न किया होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स। एटॉमिक नंबर जो होता है वही आपका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, आपको इस टेबल का ध्यान रखते हुए इस पैटर्न में फिल करना है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ने बताया था आपको कि 1s में जाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ जाएगा? 1s। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबशेल में ऊपर पावर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, 1s1, ठीक है। ये 1 आपका है नंबर ऑफ शेल, और ये आपका जो 1 है यहाँ पर इसे बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका जो है 1s1, ये क्या हो गया? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल। दूसरा आपका आइटम कौन सा है? दूसरा आपका है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। इसमें इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जो पहला सबशेल है उसी में दोनों इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो जाएंगे, ठीक है। 2। एक चीज़ आपको और क्लियर कर दें कि देखिए यहाँ पर जो टेबल ये बनी हुई है, S में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, P में आपका 6 हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइप का S हो, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 5s हो, कोई भी S हो, आपके 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आपको भरने हैं। ऐसे ही किसी भी टाइप का P हो, चाहे 2p हो, 3p हो, 4p हो, कोई भी P हो, आपको 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रखने हैं। ऐसे ही आपका D ऑर्बिटल, D सबशेल है, कोई भी D हो, 3d, 4d, 5d, इनमें से कोई भी हो, आपको 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा उसमें नहीं फिल करने हैं। और अगर आपका F है, कोई भी F हो, 4f, 5f, 6f, कुछ भी हो, आपको 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करने हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आपका हो गया हीलियम का। नेक्स्ट आपका है लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर 3, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहला जो सबसेल है आप देखिए उसमें कौन सा है? 1s है। 1s है, s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 2 यहाँ हो गए। अब एक जो इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहाँ आएगा? 1s कंप्लीट होने के बाद में 2s में आएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 2s1, ठीक है। ऐसे ही आपका बेरिलियम होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपका हो जाएगा 1s2, क्योंकि हर बार इलेक्ट्रॉन आपका यहीं से फिल होगा। 1s2 हो गया, 1s कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट 2s है, तो 2s भी आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे। देखिए ये जो पावर्स हैं, यही इनका जो सम है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है और फिर आपसे पूछता है कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो सबशेल्स हैं इनकी पावर जो है, इनको आप ऐड कर लीजिए, वही आपका एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाता है। आगे और भी कुछ एटम्स हैं, उनके भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बेरिलियम था, बोरॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स को 1s 2s इस तरह से इन सबशेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 1s में। कितना मैक्सिमम हो सकता है? 2, क्योंकि हमारे पास 5 हैं। उसके बाद में 2s 2 हो जाएगा। फिर 2s भी जब फिल हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका 2p में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2p1। ये ध्यान रखिएगा कि इनका टोटल आपका इससे ज़्यादा या कम ना होने पाए। नेक्स्ट आपका है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। 2 + 2 + 2 6, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं 2 + 2 + 1 5। ये चीज़ आपकी सही होनी चाहिए। उसके बाद में आपका नेक्स्ट एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 7 का यहाँ क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8। इसका जब हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2,
2p4, ठीक है। तो ये कि अभी जो हमने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताया है, ये हमने इस पैटर्न का यूज़ करते हुए और टेबल का यूज़ करते हुए करके बताया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये और ये आपका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप चीज़ अपने आप कर लेंगे अगर ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ जाती हैं। अभी यहाँ हमने केवल 8 तक किया है और अभी इसको हम 20 तक करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें आपको 20 तक कोई भी आपका एलिमेंट आ सकता है पीरियोडिक टेबल में। उसकी पोजीशन क्या है, उसका ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए 8 तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था। अब यहाँ पर हम 9 से करेंगे। 9 आपका जो है फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, F9। तो इसमें यहाँ पे आपके 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको आपको SPDF में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहला आपका जो सबशेल है वो कौन सा है, 1s, यहाँ हो जाएगा 1s2, फिर आपका 2s2, फिर हो जाएगा 2p5, ठीक है। 5 + 2 7 + 2 9, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे ही नियॉन का हो जाएगा। नेक्स्ट एटम है आपका नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 इलेक्ट्रॉन्स को इसी ऑर्डर में आपको फिल करना है। देखिए यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके p में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर 6 से ज़्यादा आपको नहीं फिल करने हैं, यानी कि 2p आपका कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद 3s में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो आपका सोडियम है। सोडियम का होता है 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ तक 10 हो जाता है, वो आपका 3s में आएगा, 3s1, ठीक है। नेक्स्ट आपका एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर यहाँ पर 12 होता है। 12 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले 1s2, फिर आपका 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है। उसके बाद में एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का होता है 13। इसका जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। एक इलेक्ट्रॉन आपका बच रहा है। तो देखिए जब 3s आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 3s के बाद में फिर आपका 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पर हम 3p में इसको फिल करेंगे। यहाँ हो जाएगा 3p1। नेक्स्ट आपका है सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 14 एटॉमिक नंबर। 14 इलेक्ट्रॉन्स को SPDF में करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। इस तरह से इनको हम भरते चले जाते हैं, फिल करते चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका है एटम फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन्स को इसी ऑर्डर में आपको फिल करना है, जैसा कि हम प्रीवियस करते आ रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2। ये जो पावर है ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2p6, 3s2, 3p3। नेक्स्ट आपका है सल्फ़र। सल्फ़र का होता है 16। यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। यहाँ तब तक आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जब तक इसमें 6 नहीं हो जाता, क्योंकि ये आपका p है, p टाइप का सबशेल है। उसके बाद में है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ठीक है। इन सभी का ये जो पावर्स हैं यहाँ पर 2,
2 6 2 5 इन सबको टोटल करके इससे मैच कर लिया करिए, ताकि ये पता चल जाए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का बीच बीच में चेक करते चलिएगा। नेक्स्ट आपका है आर्गन। आर्गन का होता है 18। ठीक है, 18 है तो यहाँ भी उसी पैटर्न में आप फिल करते चलिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए 3p आपका कंप्लीट हो गया। 3p के बाद में फिर 4s फिल होगा, क्योंकि ऑर्डर आपका 4s है, ऑर्डर में आपका 4s सफिशिएंट है। तो 4s को हम फिल करेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और नेक्स्ट आपका है 4s। अब देखिए s है आपका, तो मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट यहाँ तक आपके कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। एक बचा है तो वो आपका किस में चला जाएगा, 4s में चला जाएगा। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। यहाँ हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, और यहाँ पर हमने 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया है। तो ये आप लर्न कर लीजिए, और इसमें ये आपका सीक्वेंस जो है उसको आप अच्छे से लर्न रखिएगा, क्योंकि यही इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको इसमें बता दें कि इसमें जो एलिमेंट्स का नेचर है, जैसे आपके इनर्ट एलिमेंट हैं, तो इनर्ट एलिमेंट में वो आपके एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंसी सेल कंप्लीट हो। देखिए यहाँ पर जैसे आपका आर्गन है, आर्गन का देखिए 3s, ये आपका जो ये दोनों सबशेल हैं ये आपके वैलेंसी सेल हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए s भी आपका कंप्लीट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और p भी आपका 6 है, यानी कि यहाँ पर ये भी कंप्लीट है। तो जब वैलेंसी सेल कंप्लीट होता है, उसका फील्ड होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है, तो वो आपका इनर्ट या फिर नोबल एलिमेंट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आर्गन है, और नियॉन का देख लेते हैं। नियॉन में भी देखिए ये आपका वैलेंसी सेल है। ठीक है, 2s2 एंड 2p2 2p6, ये 2s और 2p आपके वैलेंसी सेल के सबशेल हैं, दोनों ही कंप्लीट हैं, क्योंकि 2s2 है और 2p6 है। यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो जब आपका ऐसा कहीं भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है, तो वो आपका इनर्ट या फिर नोबल एलिमेंट बोला जाता है। केवल हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास में s और p दोनों नहीं होते हैं, बट उसका जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीट होता है 1s2। ठीक है, एक ही सेल है इसमें, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इसको अगर हम छोड़ दें बाकी सब में ns एंड np यानी कि 2s 2p, नेक्स्ट वाले में 3s 3p, और अगला जो होगा उसमें 4s 4p, इस तरह से ये चलता रहता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और लर्न रखिएगा, क्योंकि अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने स्टडी किया है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, इसी का यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट का 1 से 20 तक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड बताएंगे। तो वहाँ पर आप इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।